हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास जिंदल। और हम लोग ये दूसरी वीडियो लेके आए हैं सुपरवाइज लर्निंग की। अभी हमने पहली वीडियो में बात करी थी एआई के बारे में, फिर एमएल और डीएल डीप लर्निंग के बारे में। तो मशीन लर्निंग के जो तीन टाइप होते हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, उसका ये जो पहला टाइप है सुपरवाइज लर्निंग, आइए इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग? Supervised learning is a branch of machine learning where you have input data, you have output data or labels, and the goal is to train a model to learn the mapping from input to output. जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हम इसमें मशीन लर्निंग है तो मशीन को सिखाते हैं। इसमें हम डेटा देते हैं और साथ में उसका लेबल देते हैं कि मान लीजिए हम डेटा दे रहे हैं कि ये सेब है, ये ऑरेंज है, ये बनाना है। तो डेटा भी दे रहे हैं और उसका लेबल भी दे रहे हैं, तो इस तरीके से मशीन सीखती है। तो हमारा गोल क्या होता है कि टू ट्रेन अ मॉडल टू लर्न द मैपिंग फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। वो मैपिंग अपने पास रखता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, हम जैसे एक बच्चे को सिखाते हैं तो इसने भी, यहाँ पे भी यही है कि थिंक ऑफ इट लाइक ए टीचर सुपरवाइजिंग ए स्टूडेंट। द करेक्ट आंसर आर नोन एंड द मॉडल लर्न बाय कंपेयरिंग इट्स प्रिडिक्शन टू द ट्रू आंसर। तो आई होप कि ये तो काफी क्लियर हो गया होगा आपको। मुझे तो हो गया। अब स्टेप्स क्या होते हैं सुपरवाइज लर्निंग में? पहला स्टेप है कलेक्ट डेटा। एग्जांपल स्प्रेडशीट विद कॉलम्स एज, इनकम एंड बॉट प्रोडक्ट और नॉट, यस और नो। तो एज और इनकम और प्रोडक्ट जो है वो खरीदना या नहीं खरीदना, ये रहेगा। हम हमारा जो डेटा होता है टोटल, उसको हम दो सेट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट। ट्रेनिंग सेट जो होता है वो मॉडल को ट्रेन करने के लिए होता है, वो यूजली 70 to 80% होता है। और उसको टेस्ट करने के लिए, जब हम ट्रेन कर लेते हैं मॉडल को, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम 20 से 30% का डेटा रखते हैं। थर्ड स्टेप है चूज ए मॉडल। हमारी सुपरवाइज लर्निंग में दो तरह के टाइप हैं, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। ये हम आगे भी बात करेंगे इसके बारे में। तो रिग्रेशन में हम एक नंबर प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना है। और क्लासिफिकेशन में हम उसको क्लासीफाई करते हैं। मान लीजिए कि हम मेल फीमेल का क्लासिफिकेशन चाहते हैं, कैट डॉग का क्लासिफिकेशन चाहते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन चाहते हैं, किसी भी तरीके से हम कैटेगरी में डालना चाहते हैं, या या दो से ज्यादा टाइप के वो करते हैं, कैटेगरीज करते हैं, तो होता है। तो हमें मॉडल चूज करना होता है कि कौन सा मॉडल हमें चूज करना है। फोर्थ, हमने मॉडल को ट्रेन करना होता है। द एल्गोरिथम लर्न्स पैटर्न बाय मिनिमाइजिंग प्रिडिक्शन एरर। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। इवेल्युएट द मॉडल, यूज मैट्रिक्स टू चेक हाउ वेल इट परफॉर्म्स ऑन अनसीन डेटा, है ना। हाइपर ट्यून हाइपर पैरामीटर, तो हम ट्रेनिंग के बाद, मॉडल की ट्रेनिंग के बाद उसकी ट्यूनिंग भी करते हैं, जिससे कि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। और फिर हम डिप्लॉय करते हैं, यूज द ट्रेन मॉडल टू मेक प्रिडिक्शन ऑन न्यू डेटा। अब ये तैयार है। जैसे अभी हमने कहा था टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सुपरवाइज लर्निंग, दो तरह की प्रॉब्लम को हम एड्रेस करते हैं, रिग्रेशन प्रॉब्लम्स और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। रिग्रेशन प्रॉब्लम में हम कंटिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यूज आती हैं हमारी, और एग्जांपल जैसे मैंने बताया था कि प्रिडिक्ट हाउस प्राइसेस, या बेस्ड ऑन एज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, हम सैलरी प्रिडिक्ट करें, और एग्जांपल दे सकते हैं। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में हम कैटेगरी या लेबल निकालते हैं, जैसे स्पैम डिटेक्शन हो गया कि कोई मेल स्पैम है या नहीं है। अब हम कॉमन टेक्निक्स और एल्गोरिथम्स की बात करते हैं। तो रिग्रेशन में हमने बात करी थी रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। तो रिग्रेशन में जब लीनियर मॉडल की बात करते हैं, तो ये एल्गोरिथम्स है हमारी। तो लीनियर रिग्रेशन की मॉडल होता है, रिजिड रिग्रेशन है, लेसो रिग्रेशन है। तो लीनियर रिग्रेशन जो है सिंपलेस्ट है, और मतलब आगे डिटेल में बात करेंगे इसकी, तो फिट से स्ट्रेट लाइन है। इसमें हम, चलिए आगे ही बात करेंगे। रिजिड रिग्रेशन एड्स पेनल्टी टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग।
Lasso regression also adds penalty, can set some coefficients to zero feature selection. उसके बाद रिग्रेशन में ट्री बेस्ड मॉडल वो थे, लीनियर मॉडल्स ये है ट्री बेस्ड मॉडल। तो डिसीजन ट्री रिग्रेशन है, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन है, और ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेशन है। अदर जो टेक्निक्स हैं वो सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन है और के नियरेस्ट नेबर्स रिग्रेशन है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में लीनियर मॉडल्स है लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस एलडीए। फिर ट्री बेस्ड मॉडल जो है डिसीजन ट्री क्लासीफायर है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर है, और ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर है। और डिस्टेंस फिर उसी में ही डिस्टेंस बेस्ड के नियरेस्ट नेबर्स है, और कर्नल मेथड जो है सपोर्ट वेक्टर मशीन है। प्रोबेबिलिस्टिक नेवी बीएस है, न्यूरल नेटवर्क्स में सिंप्लीफाइड फीडबैक नेटवर्क्स है, और डीप लर्निंग मॉडल्स है। अब बात करते हैं कॉमन इवैल्यूएशन मेथड। जब हमने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं तो हम उसके उसको इवैल्यूएट भी करेंगे। तो रिग्रेशन मैट्रिक्स जो होता है मीन स्क्वायर्ड एरर होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, और आर स्क्वायर्ड है। क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स में एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर और ROC AUC है। एडवांटेजेस जो है वो क्लियर ऑब्जेक्टिव है, नोन लेबल्स होते हैं, जनरली इजियर टू मेजर परफॉर्मेंस, और लार्ज नंबर ऑफ मैच्योर एल्गोरिथम्स है हमारे पास, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें हमारा इनपुट ये होगा और हमारा आउटपुट ये होगा। चैलेंजेस क्या है? रिक्वायर्स लेबल्स डेटा, मतलब अगर बहुत सारा डेटा है तो हम सबको लेबल लगाना पड़ेगा, करेक्ट आंसर चाहिए। ओवरफिटिंग रिस्क इन मॉडल टू कॉम्प्लेक्स, और मे नॉट जनरलाइज वेल टू अनसीन सिचुएशन। बहुत सारी सिचुएशन होती है जो हमने सोची नहीं होती, हमें पता ही नहीं होती, उनके लिए फिर दिक्कत आएगी। आइए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सुपरवाइज लर्निंग है, यू ट्रेन ऑन लेबल डेटा टू प्रिडिक्ट आउटपुट्स। आप एक मॉडल को ट्रेन करते हैं इनपुट और आउटपुट के साथ में, कि आपको पता है कि इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा। हम 70 to 80% डेटा, जो हमारा डेटा सेट होता है उससे हम ट्रेन करते हैं, और 20 to 30% डेटा से हम इसको टेस्ट करते हैं। टू मेन प्रॉब्लम साइज है, हम इसमें दो तरह की प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन को। डजन ऑफ टेक्निक्स, हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लीनियर है, ट्री बेस्ड है, डिस्टेंस बेस्ड है, और न्यूरल नेटवर्क है। की स्ट्रेंथ क्या है इसकी? क्लियर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस है, और की लिमिटेशन है नीड्स है हमें लेबल डेटा की। तो दोस्तों ये था सुपरवाइज लर्निंग पे एक वीडियो, जिसे हम क्लियर कर पाए। आप इसको ऐसे समझिए कि ये मेटा डेटा की तरह है, जैसे अल्टर लर्निंग में बोला गया कि हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें सीखना क्या है। तो मैंने इसलिए बनाया कि हमें पता तो होना चाहिए कि हमें सीखना है। तो मशीन लर्निंग में देखा हमने मशीन लर्निंग क्या होती है, फिर हमने देखा सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, और रीइंफोर्समेंट, और फिर हमने अब हम सुपरवाइज लर्निंग को थोड़ा और डिटेल में जाना। अगले में हम अनसुपरवाइज लर्निंग पे बात करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और आप इसको लाइक करेंगे एवं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।